अप्रैल 2026 का मंथली करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो ये वीडियो है आपके अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। अभी बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और जो स्टेट से किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी मंथ के करंट अफेयर्स को देखिए। जो कंपाइलेशन है, सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट है, मंथली, वीकली, वो सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। रिवीजन के तौर पे है। आप वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। पहला सवाल है, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी रेज्ड इन सेंसस 2027 कमेंस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2027। तो जो जनगणना हो रहा है 2027 वाला, इसमें कुल कितने सवाल पूछे जाएंगे जनता से। तो ये दो माध्यम से हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सेंसस भी हो रहा है सेल्फ रेन्यूमरेशन के तौर पे। तो इसमें टोटल 33 सवाल, कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे जनता से, जो अभी का सेंसस शुरू हुआ है 1 अप्रैल से। नेक्स्ट है, विच इंडियन पारा एथलीट वाज नेम्ड द वर्ल्ड आर्चरी पारा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। तो ये है शीतल देवी, जो पारा आर्चर है। इनको ऑनर किया गया वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पारा आर्चर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ हुआ। तो ये हुआ तेलंगाना में। वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 तेलंगाना में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे है, आप डिटेल भी देख सकते हैं जो वीकली करंट अफेयर्स वाले में था। आरबीआई एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन एंड प्रोसीड्स टू हाउ मेनी मंथ विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसको आरबीआई ने 15 मंथ के लिए किया है, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन और प्रोसीड के लिए। अगला सवाल है, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड 1950 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच पीएसयू फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 माउंटेन रडार्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो ये किया है डील बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 माउंटेन रडार्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली बुरा वामसी रामा मोहन एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन एमडी ऑफ विच पीएसयू। तो ये पावर ग्रिड के नए चेयरमैन बने हैं बुरा वामसी रामा मोहन। पावर ग्रिड जो कि एक महारत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 33rd एडिशन ऑफ पब्लिकेशन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। ये जारी किया गया है एनएसए के द्वारा, जो है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। एनएसए ने जारी किया है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। एट्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट विटनेस्ड स्टेटहुड डे ऑन 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उड़ीसा। उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स। ये पुस्तक जो नाम है टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री ऑफ थ्रू मुराल्स, इसके ऑथर जो है सुधा मूर्ति हैं। ये राज्यसभा सांसद भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, और पुस्तक को जारी किया गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। अगला है, द फोकस कंट्री ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 कौन सा फोकस कंट्री रहा। आंसर है स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दिल्ली जो कि हुआ, इसमें फोकस कंट्री स्पेन रहा। नेक्स्ट है, यूनेस्को रिसेंटली प्लेस्ड 39 कल्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ विच कंट्री अंडर एनहेंस्ड प्रोटेक्शन। लेबानन। तो जो ईरान इसराइल का जो भी था, ईरान ईरान के साथ जो यूएसए का ये चल रहा था अभी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, उसके दौरान लेबानन में जो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ है उसको इनहेंस प्रोटेक्शन में रखा यूनेस्को ने। कुल 39 प्रॉपर्टीज़ था, कल्चरल प्रॉपर्टीज़। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियली ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी टू विच नेशनल बॉडी। एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का ये मिला है, स्टेटस मिला, ताकि वो अपना पीजी और हायर मास्टर्स कोर्स शुरू कर सके। एनसीईआरटी विल बी granted the status of deemed university by education ministry. Next है, which state emerged as overall champion with most medals at खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में सबसे ज़्यादा चैंपियन मेडल जीता कर्नाटका ने। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब होता है। 2 अप्रैल को होता है ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन एट द वर्ल्ड आर्चरी पारा सीरीज इन बैंकॉक। भारत ने कुल कितने मेडल जीते वर्ल्ड आर्चरी पारा सीरीज जो कि बैंकॉक में हुआ। कुल 16 मेडल इंडिया ने जीते। विच 3 स्टेट्स पुलिस हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स। तो ये पुलिस का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है प्रेसिडेंट कलर्स। ये दिया गया उड़ीसा, उत्तराखंड और बिहार के पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स। नेक्स्ट है,
Ministry of Information and Broadcasting is the minimum net worth requirement for a company willing to register at टीवी रेटिंग एजेंसी टू व्हाट अमाउंट। तो टीवी रेटिंग एजेंसी के लिए जो मिनिमम नेट रिक्वायरमेंट होगा उसका आंसर है 5 करोड़। 5 करोड़ है टीवी रेटिंग एजेंसी के क्राइटेरिया के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। अगला सवाल है 63rd नेशनल मैरीटाइम डे 2026 ऑब्जर्व्ड ऑन कब हुआ? नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया गया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका थीम था टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। अगला सवाल है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ जोन 7 ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन हेल्ड इन विच सिटी? किस शहर में हुआ? गोवा के पणजी में। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 7 का हुआ पणजी में। विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम कंप्लीटेड 11 ईयर्स ऑन 8 अप्रैल 2026? पीएम मुद्रा, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा। पीएम मुद्रा जो स्कीम है 11 साल अपने पूरे किया 8 अप्रैल 2026 को। इसमें जो है लोन दिया जाता है स्वरोजगार के लिए शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस। नेक्स्ट है फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज। आरबीआई ने रेपो रेट कितने पे रखा? अनचेंज्ड 5.25%। अगला सवाल है एज पर नीति आयोग्स रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन नाउ होल्ड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो इन इंडिया? 26%। टोटल 26% का हिस्सेदारी रखती है वुमेन। जो टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो है लोन्स और अदर क्रेडिट उठाने पे बैंक से, इसका हिस्सा है वुमेन्स 26% का। तो इसका रिपोर्ट है नाम फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स बाय नीति आयोग। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे। इसका थीम था होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट है लॉरा कार्डोसो ऑफ विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 9 विकेट इन सिंगल T20 मैच? ये ब्राज़ील की हैं ये खिलाड़ी लॉरा कार्डोसो। इन्होंने इतिहास रचा 9 विकेट लेके एक T20 मैच में। अफ्रीका में ये मैच खेला जा रहा था। म्यूज स्पार्क फर्स्ट मेजर कंज्यूमर ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च्ड बाय। तो म्यूज स्पार्क ये मेटा फॉर्मली जो फेसबुक था है इसने जारी किया है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है म्यूज स्पार्क। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज़ वाज रिसेंटली न्यूज़, ये किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? भारत ने कुल 16 पदक जीते एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। द आरबीआई हैज़ proposed to define upper layer NBFC non-banking financial company upper layer based on an absolute asset size of at least what amount? 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के लिए डिफाइन किया है अपर लेयर। अगला सवाल है विच सोशल रिफॉर्मर्स 200th बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल 2026? 200वीं जन्म एनिवर्सरी। तो इनका नाम है ज्योतिराव फूले। इनका 200वां बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया 11 अप्रैल 2026 को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑब्जर्व नेशन वाइड नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट अक्रॉस हाउ मेनी जोन्स? आंसर है इसका 17। कुल 17 जोन में ऑब्जर्व किया गया नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक रेस्ट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। आंसर है 6.6% बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत का जीडीपी रखा है 6.6% फॉर दिस फिजिकल ईयर। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुस्तलिक विद विच कंट्री? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ भारत और उज्बेकिस्तान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है एक्सरसाइज दुस्तलिक। ये उज्बेकिस्तान में ही हुआ। India's first openly LGBTQ member of parliament, Dr. Menka Guruswamy, is from which party? TMC, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया TMC। अभी हाल ही में राज्यसभा के नए नए सदस्य जो मनोनीत हुए चुनाव से, कुल 10 राज्यों से 37 न्यू राज्यसभा मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं। तो उनमें से एक ये हैं डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, फर्स्ट LGBT मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज साइक्लोन? इजिप्ट के साथ ये किया गया। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इस स्टेटहुड डे ऑन 15 अप्रैल 2026? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया 15 अप्रैल को।
हु टुक पोथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन 15 अप्रैल 2026? सम्राट चौधरी. ही इज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. ही इज member of legislative assembly from तारापुर मुंगेर. नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 विल बी कन्फर्ड टू विच पर्सनालिटी? तो कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज लॉरेट हैं. पीस प्राइज इन्हें दिया गया था 2015 में. नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. अगला सवाल है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इनॉग्रेटेड पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क? तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ ये किस नेशनल पार्क से गुजरता है? उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से. आंसर है उत्तराखंड राजाजी नेशनल पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल सेंट्रल असिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर अर्बन चैलेंज फंड टू कैटलाइज अर्बन इन्वेस्टमेंट? अर्बन चैलेंज फंड ये 1 लाख करोड़ का जारी किया गया अर्बन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए. 41st क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड डेटा रिलीज फॉर फिजिकल ईयर 25-26 विच कंट्री हैज रिप्लेस्ड यूएसए टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर होगा चाइना. चाइना ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया फॉर बीइंग इंडियाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे. विच कंट्री इलेक्टेड निज़ार आमेदी एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट? निज़ार आमेदी किस देश के नए प्रेसिडेंट बने? इराक. आंसर होगा इराक के नए प्रेसिडेंट बने. गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड हाउ मेनी बैंक्स टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर? तो गोल्ड सिल्वर रिजर्व्स बढ़ाने के लिए सरकार ने कुल 15 बैंकों को ऑथराइजेशन किया है गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए. ये सभी 15 सरकारी गैर सरकारी बैंक हैं. आंसर होगा 15 बैंक. Which country is hosting the first conference on transitioning away from fossil fuels? कोलंबिया. इसका आंसर होगा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फॉसिल फ्यूल्स को होस्ट कर रहा है कोलंबिया. ये जो भी अप्रैल का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है इसमें से भी कुछ फिल्टर आउट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो बिल्कुल श्योर शॉट है आपके एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं? हरिवंश सिंह. ये अपॉइंट हुए बाय प्रेसिडेंट एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 अप्रैल को. 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है. क्वेश्चन 48 बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर द न्यू सीबीएसई लैंग्वेज रूल्स विच लैंग्वेज हैव बीन फेज्ड आउट एज थर्ड लैंग्वेज? किस दो फॉरेन लैंग्वेज को रिमूव किया सीबीएसई ने एज थर्ड लैंग्वेज? ये है फ्रेंच और जर्मन. अब तो भारतीय लैंग्वेज अदर जो रीजनल लैंग्वेज उसको बढ़ावा देने के लिए फ्रेंच और जर्मन को रिमूव किया है सीबीएसई ने एज थर्ड लैंग्वेज कैटेगरी से जो पढ़ाया जाता था. अगला सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच आईआईटी अंडर द पीएम विकास स्कीम? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम. ये किया है आईआईटी पटना के साथ. Which country is to at top for highest seafood imports from India? जो मत्स्य उत्पाद है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट मेरे ख्याल से ये एक्सपोर्ट्स था शायद. करेक्शन होगा. तो इसका आंसर होगा यूएसए. हाईएस्ट सी फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए है सवाल. यूएसए सबसे ज़्यादा जाता है इंडिया का जो सी फूड प्रोडक्ट है. अगला सवाल है वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस कलात्मक दिवस 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है. 15 अप्रैल. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बुक दिव्य भारत अ विंडो टू सोल ऑफ इंडिया एंथोलॉजी फॉर टूरिज्म प्रमोशन? टूरिज्म के लिए ये किताब है दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया. नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया. According to the tracks to transformation report, by what percent train accident in India has been reduced over the last decade? पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत ट्रेन एक्सीडेंट में कमी आई है? 89%. अब ये डेटा कह रहा है. डेटा का नाम है ट्रैक्स टू ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो 89% ट्रेन एक्सीडेंट में कमी आई है लास्ट के 10 वर्षों में. अगला सवाल है विच सेंट्रल एजेंसी लॉन्च द एआई पावर्ड चैटबॉट अभय? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जारी किया है एआई पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है अभय. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड अर्थ डे? वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को होता है. इसका थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट. आवर पावर आवर प्लैनेट वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है.
विच IIT लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। ये IIT रोपर के द्वारा जारी किया गया है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स वॉन 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है। देखिए वीकली वाले में सभी का नाम डिक्टेट कराया गया था पूरे डिटेल्स के साथ। इसमें बता रहा हूँ कि कुल 6 अलग अलग देशों से शख्सियत को दिया गया था, 6 की 6 महिलाएं रहीं, तो इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसर साइट, ये है उत्तर प्रदेश में। तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी ये भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया, ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। Who won the Laureus World Sportsman and Sportswoman Award for the Laureus World Sports Award 2026? तो टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, अरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं, इन्हें अवार्ड मिला फॉर बेस्ट स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन का कैटेगरी में एट द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। नेक्स्ट है, विच AI टेस्टिंग एजेंट won the best use of AI कैटेगरी एट इंडिया डिजिटल एनेबलर अवार्ड 2026? इसका नाम है टेस्ट ग्रेड। The inaugural Regional Ecological Summit involving Central Asian countries and the United Nations Environment Policy was held in which city? ये हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में। रीजनल इकोलॉजिकल समिट हुआ अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में। Which state launched its first ever structured pulses मसूर के लिए मसूर प्रोक्यूरमेंट इनिशिएटिव अंडर द आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन, ये जारी किया है बिहार ने। फर्स्ट एवर स्ट्रक्चर्ड पल्स प्रोक्यूरमेंट मसूर दाल के लिए, इसको जारी किया है बिहार ने अंडर आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन। इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FTA विथ विच कंट्री प्रोवाइडिंग 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन एक्सपोर्टर। ये किया है न्यूजीलैंड के साथ, साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस। अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था IPN स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, इसका थीम था IPN स्पोर्ट रेडी सेट एंड इनोवेट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन? इनका नाम है अशोक कुमार लहिरी, ये नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन बने हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट launched a 5-year project for grassroots biodiversity governance for which two state? किन दो राज्यों के लिए जारी किया? तमिलनाडु और मेघालय के लिए। 5-year project for grassroots biodiversity governance for तमिलनाडु and मेघालय। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2026 by नाइट फ्रैंक, what is India's global rank in terms of population of ultra wealthy individuals? भारत की रैंकिंग इसमें 6। तो वेल्थ रिपोर्ट 2026 जो दिया गया है, इसमें जो अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, इसमें भारत की रैंकिंग 6 है। वर्ल्ड डांस डे, विश्व नृत्य दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? अप्रैल 29 को किया जाता है। विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टुगेदर? तीनों को ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, CDRI जो कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको ज्वाइन किया है जॉर्डन ने तीनों समूह को ज्वाइन किया रिसेंटली। नेक्स्ट है, इंडिया सेलिब्रेटेड द 33rd नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज दिवस कब ऑब्जर्व किया गया? 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री लेफ्ट विथड्रॉ फ्रॉम द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज रिसेंटली? ओपेक और ओपेक प्लस नेशन को छोड़ा है UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओपेक समूह को छोड़ दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बाय स्काईरूट एरोस्पेस, जिसको लॉन्च किया गया? इसका नाम है विक्रम 1। ये सतीश धवन हरि सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, इसको डेवलप किया गया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट है, स्टॉकहोल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2025, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट
मिलिट्री स्पेंडर, भारत की रैंकिंग के 5वें रैंक पे है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर में। शीर्ष पर है यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे जर्मनी। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, टीकाकरण सप्ताह, जिसका थीम था फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 से 30 अप्रैल के बीच। नेक्स्ट है आरबीआई लॉन्चेस विच मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। ये जो मिशन है इसका नाम है सक्षम मिशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये था आपका अप्रैल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गारंटी है इससे ज़्यादा अप्रैल से नहीं आएगा क्वेश्चन, शायद ही कुछ एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अभी जो इतना वीडियो में कराया गया क्वेश्चन, इसमें से भी कुछ फिल्टर आउट करवा के आपको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप बाकी की वीडियोस को जरूर देखें।